वेलकम स्टूडेंट्स, मैं अरशाद अहमद और आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स में एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। और आज की जो थ्योरम है वो है पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम को जैसे नाम से ही हमें पता लग रहा है कि पाइथागोरस ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। पाइथागोरस जो है वो थेल्स का एक स्टूडेंट था, उसने जो है पाइथागोरस थ्योरम को इंट्रोड्यूस किया था। तो स्टेटमेंट क्या है इसकी? इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स। क्लास 7th 8th 9th 10th और 9th में आप जो है वो पढ़ते आ रहे थे कि एक पाइथागोरस प्रॉपर्टी होती है और राइट एंगल ट्राइंगल जब भी आती है उसमें क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका जब स्क्वायर किया जाता है और बाकी दो साइड्स का स्क्वायर किया जाता है तो उनका सम जो है बाकी दो साइड्स का सम का स्क्वायर का सम जो है वो हाइपोटेनस की तरह होता है। तो सबसे पहले हमें जो है यहाँ पर गिवन है वो क्या है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है। राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल एक ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी, तो एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं गिवन क्या है। ABC is a right angled triangle। एंगल B जो है वो 90 है। एंगल B हमारे पास 90 है। उसके बाद हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ। तो राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है वो हाइपोटेनस होती है। राइट एंगल के अपोजिट साइड जो है वो क्या होती है, हाइपोटेनस होती है। तो यहाँ पर हमें जो प्रूफ करना है वो है AC का स्क्वायर, क्योंकि हमें बताया है वहाँ हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। जो बाकी दो साइड्स बची हैं, बाकी दो साइड्स कौन सी है, AB और BC। ये हमारे पास बाकी दो साइड्स हैं, ये हमें प्रूफ करना है। अब नेक्स्ट जो है हमारे पास क्या है, हम कंस्ट्रक्शन, नेक्स्ट स्टेप जो है हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। और कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, एक वर्टेक्स B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है AC का, और जिसको हमने नाम देना है D। तो ड्रॉ BD परपेंडिकुलर टू AC फ्रॉम वर्टेक्स B। यहाँ से जो है हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। तो उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है अगला स्टेप, अब है प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 ट्राइंगल्स बन रही हैं और तीनों ट्राइंगल्स को मैं अलग अलग कर देता हूँ। एक ट्राइंगल बन रही है जो बड़ी ट्राइंगल है हमारे पास ए बी सी। उसके बाद दूसरी ट्राइंगल है AD BDA, और थर्ड ट्राइंगल हमारे पास है BDC। अब 1 बाई 1 हम क्या करेंगे, अब जो है इन दो छोटी ट्राइंगल्स को बड़ी ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास दो केसेस आएंगे। पहले जो है इस ट्राइंगल को इसके साथ कंपेयर करेंगे और दूसरे स्टेप पे हम जो थर्ड ट्राइंगल को फर्स्ट ट्राइंगल के साथ कंपेयर करेंगे। तो पहला केस जो है हमारे पास इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ABC, इन दो ट्राइंगल्स को हम सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में एंगल A जो है वो कॉमन है। तो यहाँ पर एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, दोनों ट्राइंगल में क्या है, ये एंगल कॉमन एंगल है। उसके बाद
इस ट्राइंगल में एंगल बी जो है 90 है और यहाँ पर हमने एंगल डी जो है यहाँ पर 90 है, और ये हमने कंस्ट्रक्शन से बताया है कि जो है बी डी जो है वो परपेंडिकुलर है ए सी के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर क्या होगा, एंगल बी जो है इस ट्राइंगल का जो एंगल डी है, एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। तो रीज़न ये है कि दोनों जो है ईच 90। अब अगर जो है ट्राइंगल में अगर हम दो एंगल्स को इक्वल कर पाते हैं, प्रूफ कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद क्या होता है कि जो ट्राइंगल जो है वो क्या होगी, ट्राइंगल ए डी बी सिमिलर हो जाएगी ट्राइंगल ए बी सी की। तो ये जो है सिमिलरिटी का क्राइटेरिया जो होगा, क्या क्राइटेरिया होगा यहाँ पर, ए रूल से ट्राइंगल जो है वो सिमिलर होगी। अगर ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उस वक्त क्या होता है, जो साइड्स जो होती हैं वो इक्वल, जो साइड्स का जो रेशो होता है वो इक्वल होता है। तो साइड्स का रेशो यहाँ पर क्या होगा, तो हमें जो है सबसे पहले ए बी जो है इस ट्राइंगल अगर देखें तो सबसे शॉर्टेस्ट साइड ए बी है, तो हम इसको मान लेते हैं कि सपोज कर लेते हैं कि जो है वो बेस है। तो यहाँ पर हम क्या लेते हैं कि पहले ए बी जो है शॉर्टेस्ट साइड है तो उसको मान लेते हैं कि बेस है, और इसी तरीके से इस ट्राइंगल में भी बेस मान लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम इनकी कंपेयर करेंगे साइड्स को, उनका रेशो देखेंगे तो क्या आएगा, ए डी अपॉन ए बी, बेस को कन्वर्ट जो है कंपेयर कर रहे हैं, उनका रेशो देख रहे हैं। और दूसरा जो है हम ले रहे हैं हाइपोटेनियस, इसका हाइपोटेनियस क्या है ए बी, और इस ट्राइंगल का हाइपोटेनियस जो है वो क्या होगा ए सी, बड़ी ट्राइंगल का जो हाइपोटेनियस है ए सी। तो यहाँ पर ए बी अपॉन ए सी। अब जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ए डी इंटू ए सी इक्वल्स टू ए बी का स्क्वायर। तो ये हम मान लेते हैं इसको फर्स्ट, इसको नंबरिंग हम देंगे फर्स्ट। और इसके बाद जो है दूसरा केस जो होगा, दूसरा केस क्या होगा कि अब जो है जो थर्ड ट्राइंगल हमारे पास है उनको कंपेयर करेंगे। सेकंड केस क्या होगा नेक्स्ट, अब इसके बाद जो थर्ड ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल बी डी सी एंड ट्राइंगल बड़ी ट्राइंगल क्या है ए बी सी, इनको कंपेयर करने के बाद इनको भी क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एंगल सी जो है वो दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन है। इस ट्राइंगल में एंगल सी और इस ट्राइंगल का भी एंगल सी जो है वो कॉमन एंगल है। तो यहाँ पर एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी कॉमन एंगल है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पर एंगल बी जो है वो 90 है और यहाँ पर एंगल डी जो है वो 90 है। तो एंगल बी जो है, एंगल डी 90 है और उस साइड बड़ी ट्राइंगल में एंगल बी 90 है, तो ईच 90 है। तो सिमिलरिटी के लिए हमारे पास जो है सफिशिएंट, अगर दो एंगल्स जो है वो इक्वल हो जाते हैं तो वो जो है वो कंडीशन सफिशिएंट है किसी भी जो है ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए। तो यहाँ पर देयरफॉर ट्राइंगल बी डी सी जो है वो सिमिलर होगी ट्राइंगल ए बी सी के। तो जब सिमिलर होगी तो कौन सा क्राइटेरिया लगेगा, ए क्राइटेरिया। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होती है तो उस वक्त क्या होता है कि उनकी जो साइड्स का रेशो होता है वो भी इक्वल होगा। तो यहाँ पर अब कौन सा साइड्स हम कंसीडर करेंगे, तो जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पहले जो है यहाँ पर हमने इसको सबसे छोटे साइड जो है वो बेस मान लिया था, ये हाइपोटेनस है, तो अब ये परपेंडिकुलर है। तो हम यहाँ पर परपेंडिकुलर को कंपेयर करेंगे, परपेंडिकुलर इस ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है बी सी, और इसका भी परपेंडिकुलर देखते हैं, इसका परपेंडिकुलर कौन सा होगा उस वक्त, डी सी। तो डी सी अपॉन बी सी, और उसके बाद हाइपोटेनस दोनों का कंपेयर करेंगे तो हाइपोटेनस क्या है, इस ट्राइंगल का हाइपोटेनस जो है वो बी सी है, और इस बड़ी ट्राइंगल ए बी सी का ट्राइंगल का जो हाइपोटेनस है वो है ए सी। तो अभी फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, डी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू बी सी का स्क्वायर। तो ये है, इसको हम मान लेते हैं सेकंड। अब इसके बाद जो अगला स्टेप होगा, क्योंकि हमने जो है अदर टू साइड्स का जो स्क्वायर है उनका सम निकालना है, तो अब इसको एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, जब इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने के बाद जो है हमारे पास क्या आएगा, डी सी, फर्स्ट में हमारे पास क्या है, ए डी इंटू ए सी प्लस सेकेंड में डी सी इंटू ए सी इक्वल्स टू फर्स्ट में ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर।
अब जब इनको ऐड करेंगे तो यहाँ पर AC जो है इनमें कॉमन आएगा, तो AC बाहर आ जाएगा। AC अगर बाहर आ गया तो फिर क्या बचेगा, AD प्लस BC इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब जब इसको फर्दर देखेंगे, सॉल्व करेंगे फर्दर, तो देखते हैं क्या हमारे पास आएगा रिजल्ट। तो जब AD प्लस DC किसके बराबर आएगा, AC के बराबर, तो हमारे पास क्या आएगा, AC अंदर भी AC आ जाएगा इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AC इंटू AC का स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ गया। यहाँ पर जो है AC का स्क्वायर जो है वो हाइपोटेनस है, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो हमारे पास जो कंक्लूजन क्या आ गया कि जो यहाँ पर जो हाइपोटेनस का स्क्वायर जो हमारे पास स्टेटमेंट दिया था, स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। हाइपोटेनस क्या था, हाइपोटेनस AC था, बाकी दो साइड्स कौन सी, एक AB और दूसरा BC। तो हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर बोल सकते हैं हम, और बेस का स्क्वायर, या बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो ये हमने प्रूव किया कि जो पाइथागोरस थ्योरम में जो हमें दिया था, जो स्टेटमेंट था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर जो है वो किसके बराबर होता है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स। तो इस वीडियो में हमने पाइथागोरस थ्योरम को जो है वो प्रूव किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका कन्वर्स जो है वो प्रूव करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।